से बोलना चाहूँगा जिनकी प्रतिमाओं पे माल्यार्पण करने के लिए हम सब यहाँ से निकल करके कुछ दूर जाते हैं। आज से ठीक 6 दिन पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। क्या था ये काकोरी कांड? शाहजहांपुर में ही जन्मे 3 रणबांकुरे ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, इन 3 लोगों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर के यहीं शाहजहांपुर में टाउन हॉल स्थित आर्य समाज मंदिर में गोष्ठी करके इस रणनीति को तैयार किया। वे अक्सर करते थे वहाँ पे। और उस समय चलने वाली सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर में शाहजहांपुर के आगे ट्रेन को बोर्ड किया। काकोरी आप जानते होंगे, लखनऊ जाने से पहले थोड़ा स्टेशन पड़ता है जो इस दिशा में जाते हैं। उससे पहले ट्रेन को चेन खींच के रोका। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माउजर पिस्टल से खजाने का ताला तोड़ा, क्योंकि उनको पता था सरकारी खजाना इस समय बरेली से लखनऊ जा रहा है। उसको लूटा, क्योंकि उनको धन की आवश्यकता बराबर पड़ती रहती थी क्रांतिकारियों को। उस खजाने में मात्र 8,000 रुपये थे, जो आज के ज़माने के 80 लाख के बराबर हैं। आज भी वो पिस्टल वहीं छूट गई और अभी भी संग्रहालय जो शाहजहांपुर में बना है, शहीद संग्रहालय, वहाँ पे स्थित है माउजर पिस्टल राम प्रसाद बिस्मिल की 1.5 किलो की पिस्टल। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग कभी भी जब भी मौका लगे शहीद स्मारक को, संग्रहालय को जाइए, विजिट कीजिए। ये हमारे देश की धरोहर है, इट्स नेशनल हेरिटेज। दुर्भाग्य से देश के गद्दारों की मुखबिरी करने की वजह से सारे क्रांतिकारी, सिर्फ ये 3 नहीं थे, और भी थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, मुकुंदी लाल, मनमथनाथ गुप्त और कुछ और भी, 2 माह के अंदर गिरफ्तार कर लिए गए। ट्रायल चला और 1927 में उन्हें विभिन्न जेलों में, किसी को गोरखपुर में, किसी को फैजाबाद में और किसी को इलाहाबाद में फांसी पर लटका दिया गया। ठाकुर रोशन सिंह बिल्कुल खुदागंज में, जहां आप सब जानते हैं, नवादा गांव में जन्मे थे। उनकी प्रतिमा वहां पर भी है। और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको बरेली के सेंट्रल जेल में रखा गया। वहाँ से छूटने के बाद उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की बनाई हुई रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन किया और क्रांति की गतिविधियों में जुट गए। राम प्रसाद बिस्मिल को प्यार से सब लोग पंडित जी कहते थे, और ये सब 30-35 वर्ष के युवक थे सब। बिस्मिल उनका उपनाम था, क्योंकि वह कविताएं भी लिखते थे और लेख भी लिखते थे। उनकी कविताओं का संकलन उनकी मृत्यु के बाद आज़ाद भारत में छपा भी है, क्रांति गीतांजलि के नाम से। उनकी कविता की एक वानगी देता हूं, मैं आपको बताता हूं कैसी वो कविता लिखते थे। ये राम प्रसाद बिस्मिल, देखिए वो लिखते हैं, ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांति में हो। अज्ञान की दिशा में दुख से भरी निशा में, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। वह भक्ति दे कि बिस्मिल, वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि दुख में कायर न ये हृदय हो। और बड़ी उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। लोग कहते थे क्या आपके अरमान है, क्या आपकी इच्छा है? तो कहते थे, हे ईश्वर मुझे 100 बार जन्म दे, क्योंकि उनको पता था कि अपने इस जीवन काल में भारत माँ को आज़ाद नहीं करा पाएंगे। मुझे 100 बार जन्म दे, लेकिन मैं हर जन्म में अपनी भारत माँ के कार्य आ सकूं। जय। अशफाक उल्लाह खां जो थे, तीनों क्रांतिकारियों में सबसे छोटे थे। सन 1900 में पैदाइश हुई थी इनकी शाहजहांपुर में ही, खलील नगर मोहल्ले में पैदाइश हुई थी। और ये AB रिच इंटर कॉलेज में पढ़े थे। राम प्रसाद बिस्मिल के सहपाठी थे। आर्य समाज मंदिर में गोष्ठी करते थे। मुस्लिम होते हुए भी बराबर आर्य समाज मंदिर में जाते थे। और राम प्रसाद बिस्मिल और इनके बीच में इतनी मित्रता थी कि एक ही थाली में दोनों खाना खाया करते थे। काकोरी कांड में ये भी शामिल थे। देखिए ये क्या कहते हैं। हसरत नाम से, वो भी उर्दू के शायर थे और हसरत नाम से लिखा करते थे। वो कहते हैं, कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, 2 हाथ मिला के
कस ली है कमर, अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। फिर बिस्मिल हिंदू हैं और कहते हैं कि फिर आऊँगा, फिर आकर हे भारत माँ तुझको आज़ाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूं, क्योंकि उनके यहाँ देखिए मुसलमानों में पुनर्जन्म की कल्पना नहीं है। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हाँ, खुदा अगर मिल गया तो, हाँ अगर खुदा मिल गया कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। आप उनकी भावना देखिए जरा। फांसी से पहले जब उनसे पूछा गया कि आपकी आखिरी आरजू क्या है, मरने जा रहे हो, आखिरी इच्छा पूछी जाती है आपकी आरजू क्या है, तो बोले कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये कि रख दे कोई जरा सी खाक, रख दे जरा सी कोई खाके वतन कफन में। खाके वतन मतलब इस देश की मिट्टी मेरे कफन के साथ में रख दे, तो ये उनका जज्बा था। तो बस मैं इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।